बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास में स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा? ठीक है, आप खैरियत से होंगे। और लास्ट टाइम का लेक्चर भी आपने अच्छी तरीके से उतार लिया होगा बेटा। लास्ट टाइम के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 17.1 के शुरू के 4 सवाल किए थे बेटा, 1 2 3 4। और आज हम एक्सरसाइज नंबर 17.1 को ही कंटिन्यू रखेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 जो भी इसके बाकी हैं वो क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है बेटा। सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, सो काइंडली डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहां से जाकर आप वो लेक्चर देख लें बेटा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। फिर स्टार्टेड बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन इक्विवेलेंट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। दो सेट आपको दिए और कह रहे इन दो सेट्स के आपने तीन चीजें लिखनी है। एक इसका इक्विवेलेंट सेट बनाना है, एक इसका इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है और 3 इसके प्रॉपर सबसेट बनाने। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इसका इक्विवेलेंट सेट चाहिए। तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट सेट बनाओगे तो इक्विवेलेंट कैसे सेट बनाओगे? इक्विवेलेंट सेट जो है, अगर आपको डेफिनेशन आपने नहीं पढ़ी बेटा सो आपको ये सही समझ में नहीं आने वाला, लिहाजा आपने स्टार्ट के लेक्चर्स को लाजमी देखना है। ठीक है बेटा। उसके बाद आपने बनाना है एम प्रॉपर सबसेट। तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि कैसे आप इसको बनाते हैं। ठीक है बेटा। सो ये 2-3 चीजें आपको बनानी है। आपको 3 प्रॉपर सबसेट बनाने। ठीक हो गया बेटा। सो यहां से आप अगर पहले वाले सेट का देख लो, इक्विवेलेंट सेट कैसे बनता है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब ऐसा सेट जो इस सेट जितने एलिमेंट रखता हो, जरूरी नहीं कि यही वाले एलिमेंट हो, लेकिन इन जितने तादाद में बराबर होने चाहिए। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब कोई ऐसा सेट बनाओ जिसके अंदर 5 एलिमेंट हो, वो इस सेट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। सो लेट्स सपोज वी हैव, मैंने एक सेट बना लिया एंड आई हैव 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट्स कितने? 5। इसमें भी कितने? 5। सो लिहाजा 5 एलिमेंट है, एलिमेंट की तादाद बराबर है, इसीलिए दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट कहलाएंगे। ठीक है बेटा। देन उसके बाद करें इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी जब डेफिनेशन पढ़ाई थी। मैंने कहा था कभी भी आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट तब बनता है जब आपके पास 2 सेट पर इक्वल होते हैं, एग्जैक्ट इक्वल, बिल्कुल सेम। तो बिल्कुल सेम यही सेट हो सकता है, इसीलिए मैं इसी को उतार देता हूं, ए ई आई ओ यू। इसका इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। ठीक। अब इसके 3 प्रॉपर सबसेट बनाने। सबसे पहले आपको पता है किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट क्या होता है? नल सेट होता है। दूसरा लेट सपोज इसमें से ए ले लो और तीसरा लेट सपोज इसमें से ई ले लो। तो जैसे आपको पावर सेट लास्ट के लेक्चर के अंदर मैंने निकाल के बताया तो पावर सेट जैसे अपने इसमें से 3 सेट निकाल देने। सो देखो बेटा, इसका इक्विवेलेंट सेट भी बन गया, इम्प्रॉपर भी बन गया और 3 प्रॉपर सबसेट भी बन गया। इसी तरीके से इसके बेटा सॉल्व करोगे, इसको पहले कन्वर्ट करोगे टेबुलर में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? कह रहे कि तमाम नंबर इंटीजर हैं, z है, x छोटा और बराबर 2 के हैं और बड़े और -2 से। इसका मतलब है कि -2 से बड़ा क्या होता है? -1, फिर 0, फिर +1 और सॉरी साथ में इक्वल भी है। तो बेटा -2 भी साथ शामिल होगा, -2 -1 0 +1 और +2, यानी -2 से लेकर +2 के दरमियान तमाम इंटीजर नंबर। तो ये बेटा देख लो इसके अंदर कितने थे? 1 2 3 4 5। वंस अगेन 5 एलिमेंट बन गए। तो देखो इसके लिए भी आपने ये करना है, इक्विवेलेंट सेट बनाना है, इम्प्रॉपर और 3 प्रॉपर। सो सबसे पहले इक्विवेलेंट, इसकी पूरी स्पेलिंग बेटा आप यहां से देख के लिख लेना बेटा इक्विवेलेंट की। और इम्प्रॉपर सबसेट, तो मैं यहाँ इम्प्रॉपर सबसेट शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, आप यहाँ से बेटा फुल स्पेलिंग लिख लीजिएगा। और आपको यहाँ से 3 प्रॉपर सबसेट चाहिए, 3 प्रॉपर और सबसेट चाहिए। तो आप इसकी भी बेटा स्पेलिंग यहाँ से लिख लीजिएगा। टाइम को बचाने के लिए मैं इस तरह कर रहा हूँ। सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट सेट कैसे बनेगा? इस जितने तादाद रखने वाला, मान लो यही वाला सेट ले लेते हैं हम, इसमें कितने? 5, इसमें भी 5। तो यही वाला सेट यहाँ लिख दो, ए ई आई ओ यू। तो इसमें भी 5, इसमें 5 बन गया इसका इक्विवेलेंट। इम्प्रॉपर सबसेट तो ये खुद का ही है, इसीलिए -2 -1 0 1 और 2 और 3 प्रॉपर सबसेट बनाने। लेट्स सपोज सबसे पहले इसका प्रॉपर नल हो गया। दूसरा मान लो मैंने -2 और -1 एक साथ ले लिए। ठीक है। दूसरा मान लो मैंने आगे जो है -1 और 0 साथ ले ली। बस कोई से भी आप 0 साथ कोई से भी ले सकते हैं आप एलिमेंट में से। तो ये 3 इसके प्रॉपर सबसेट। देख लो बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जो था इन इस वीडियो का पहला वो मुकम्मल हुआ। इसको जल्दी जल्दी से उतार लें बेटा।
हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके, क्वेश्चन नंबर 5 हम कर चुके, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपसे कह रहे कि आपने हमें क्या करना है, राइट एनी 2 एग्जांपल ऑफ सिंगलेटन इन बिल्डर फॉर्म। तो अब ये सिंगलेटन क्या है? सिंगलेटन जो है आपके पास एक सेट की टाइप है। लास्ट टाइम टास्क में बताना भूल गया था मैं, एक्सरसाइज में नजर आया तो आपको बताता चलूं कि सेट की टाइप जो सिंगलेटन है ये अपने नाम से बेटा जाहिर है, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट हो उसको सिंगलेटन कहते हैं। सच सेट विच कंटेन ओनली अ सिंगल एलिमेंट कॉल्ड सिंगलेटन सेट। सो ऐसा सेट सिंगलेटन, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने लिखा है 0 और 1, बीचों बीच सेट के अंदर एलिमेंट एक ही है। ठीक है बेटा। सो अब सवाल की तरफ आते हैं कि राइट एनी 2 एग्जांपल बट इन बिल्डर फॉर्म। सो मान लो नंबर 1 एक सेट ले लेते हैं हम, और x such that x belongs to, let's suppose मान लो प्राइम नंबर, and x is less than 5 and greater than 2। 2 से छोटा, 2 से बड़ा और 5 से छोटा कोई प्राइम नंबर। तो देखो बेटा, अगर आप इसको देख लो, मैं इसको बिल्डर टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देता हूँ ताकि याद रहे। 2 और 5 के दरमियान कोई प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है? ओनली 3 नंबर होता है जो इन दोनों के दरमियान होता है। ठीक है। सो कॉन्सेप्चुअली आप इसको बनाओ, जरूरी नहीं कि बुक वाले ही आपके पास आंसर हो। ठीक है। सो बी, अब लेट सपोज मान लो y such that y belongs to, लेट सपोज ऑड नंबर ले लेते हैं, एंड x is less than 11 and greater than 7। ठीक है। सो x वो ऑड नंबर है जो 11 से छोटा है और 7 से बड़ा है। तो ऑड नंबर जो 7 और 11 के बीचों बीच होता है कौन सा होता है? वो बेटा आपके पास ओनली होता है 9। ये 3 है बेटा। ठीक है, ये 3 और यहाँ पर ओनली 9। सो 7 के बाद 9 ऑड होता है, इनके बाद 11 होता है। सो बेटा ये आपके पास 2 एग्जांपल बन गई जो क्या है, सिंगलेटन है, और वो भी इन बिल्डर फॉर्म। ठीक हो गया बेटा, इसको जल्दी से लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं शाबाश। यस बेटे, सो पार्ट नंबर 6 सब कर चुके। पार्ट नंबर 7, राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इनका पावर सेट निकालना है। तो बेटा पावर सेट के लिए आपको मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना के दी है, 17.1 से पहले हमने किया था। अगर आपने वो नहीं देखा सो काइंडली नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद होगी, या जो है इसकी पूरा प्लेलिस्ट ही आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना बेटा। सॉल्यूशन देखो बेटा, आपके पास एक सेट दिया हुआ है, उसका पावर सेट निकालना है। तो पावर सेट और सेट का नाम ए है, इसलिए पावर सेट ऑफ ए सम्बिल के अंदर भी बताया था और अलग से लेक्चर में बताया था। ठीक है। सो पी ऑफ ए निकालने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए 2 की पावर n, और 2 की पावर n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो तादाद कितनी? 1 2 3, इसका मतलब है 3 एलिमेंट है। सो 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर क्या होगा? 2 टू 4 और 4 टू 8। इसका मतलब 8 सबसेट बनेंगे इसके पावर सेट निकालने। सो पी ऑफ ए अपनी जगह पर बेटा। सबसे पहला आपको पता है कि नल सेट बनता है किसी भी सेट का पावर सेट निकालते वक्त। फिर उसके बाद सिंगल यानी 5 का अलग, 10 का अलग, फिर उसके बाद 15 का अलग। जब सिंगल बन जाते हैं उसके बाद डबल बनाते हैं बेटा, सीक्वेंस से आगे की तरफ। सो उसके बाद जो है अगर डबल बनाना चाहो 5 के साथ 10 का बना दो, फिर उसके बाद 5 के साथ 15 का बना दो, और इस तरह 5 की बारी खत्म, अब 10 की बारी है, 10 के साथ 15 का बना दो, और इस तरीके से डबल की बारी भी खत्म। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और आखिरी जो होता है हमेशा, जो आखिरी बेटा सबसेट होता है पावर सेट के अंदर, वो हमेशा सेट खुद अपने आप का होता है। सो 5 10 और 15। ठीक है बेटा, ये आपको उम्मीद है पावर सेट समझ में आ गया होगा। ये आपके बेटा पावर सेट निकला है। अब इस सेट का देखो बेटा, इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट करो बिल्डर फॉर्म में, तो टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? x such that x belongs to integer and x is less than 4 and greater than -1। सो -1 से बड़ा कौन सा होता है? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, जबकि यहाँ पर 4 से लेस देन था, तो बस ये 4 एलिमेंट है आपके पास। ठीक हो गया। सो सॉल्व करेंगे इसको, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? बिल्कुल वैसे ही पी ऑफ बी मालूम करें, क्योंकि सेट का नाम बी है, और पी ऑफ बी इंटू 2 की पावर n, और 2 इंटू पावर कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4, तो पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16 लिखेंगे इसके पावर सेट। सो लेट्स सपोज इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। पी ऑफ बी इज इक्वल टू सबसे पहले नल, फिर उसके बाद सिंगल, लेट्स सपोज सबसे पहले 0, फिर उसके बाद 1,
फिर उसके बाद 2 और देन उसके बाद 3। तो सिंगल सिंगल तमाम एलिमेंट्स आ चुके बेटा। अब डबल डबल की बारी, 2 2 बनाते हैं। पहले 0 के साथ 1 का, 0 के साथ 1 का, फिर उसके बाद 0 के साथ 2 का, फिर 0 के साथ 3 का। तो 0 के साथ सबका बन चुका। अब 1 की बारी, 1 के साथ 2 का, फिर 1 के साथ 3 का। 1 की बारी भी खत्म। अब 2 की बारी है, 2 के साथ 3 का, और इस तरीके से आपके पास 2 के पेयर्स खत्म। अब 3 3 के बनाने। देखो 0 और 1 को साथ रख दो, 0 और 1 रहने दो, साथ में 2 को लिख दो, 3 हो गए। फिर 0 और 1 को लिखे रहने दो, साथ में 3 लिख दो। ठीक हो गया। 0 1 के साथ 2 का भी बन गया, 0 1 के साथ 3 का भी बन गया। अब अगला यहां से लिख लो ताकि मुकम्मल हो जाए। फिर अगला बेटा हमारे पास 0 1 को हटा दो, 0 2 और 3, 0 2 और 3। अब 0 के साथ तमाम पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई। अब 1 की बारी है। तो अगर आप 1 के साथ बना दो 1 2 3, 1 2 3, इसको काउंट करो जरा कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और आखिरी जो आपके पास रह गया बेटा, आपको पता है कि सेटअप में आपका होता है 0 1 2 3 16 आपके पास जो है वो पावर सेट इसके बन गए, यानी सबसेट। और इस तरीके से इसका पावर सेट निकला है। ये जो सेट है इसके पावर सेट। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर पावर सेट का कोई कॉन्सेप्ट डील है तो लास्ट का लेक्चर जरूर देख लेना बेटा। ठीक है, इसको उतार लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि आखिरी होगा इस एक्सरसाइज का। बेटा सो क्वेश्चन नंबर 7 आप कर चुके। क्वेश्चन नंबर 8 जरा कॉन्सेप्चुअल है, और से देख लो बेटा। और ये सवाल आपको तभी समझ आएगा जब आप पावर सेट की जो वीडियो मैंने बनाई थी वो देख लें। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व। कह रहे फाइंड द सेट विच हैज ओनली, यानी वो सेट आपने फाइंड आउट करना है जिसमें 2 प्रॉपर सबसेट हो, या 1 प्रॉपर सबसेट हो, या उसके अंदर कोई प्रॉपर सबसेट ही ना हो। सबसेट, ठीक है, सबसेट की बात हो रही है। सो बेटा 2 प्रॉपर सबसेट, मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में भी कहा था कि कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसके 2 प्रॉपर सबसेट बन जाए। यहां से शुरू करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर हम एक ए सेट ले लेते हैं जो नल हो बिल्कुल, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। अब एलिमेंट अगर कोई नहीं होगा तो इसका अगर पावर सेट निकालोगे तो P ऑफ A इज इक्वल टू 2 की पावर n, और n का मतलब क्या हो जाएगा 0, 2 की पावर 0 का मतलब हो जाएगा इसका एक ही सबसेट बनेगा और वो खुद नल ही होगा। तो नल के लिए तो नल इम्प्रॉपर हुआ, मैंने कहा था जब सेट इक्वल हो जाते हैं तो वो इम्प्रॉपर हो जाते हैं। तो अगर हम इसका एक ही सबसेट निकाल लेते हैं तो नल वो सेट है, यानी P ऑफ A जो है वो बराबर हो जाएगा नल के। तो ये और ये देखो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल आपके पास आपस में इक्वल है। तो उसका मतलब हो जाएगा कि एक नल सेट जो है इज अ सेट, नल सेट इज अ सेट which do not have any subset, any proper subset, any proper subset। इन नल सेट के अंदर कभी भी कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ठीक है बेटा, इस तरीके से अगर आप इसको देख लो कह रहे सिर्फ एक सबसेट होना चाहिए, वो भी प्रॉपर। सो लेट्स सपोज मान लो मैं एक सेट बी ले लेता हूँ, उसके अंदर कोई सा भी एक एलिमेंट ले लेता हूँ, एक एलिमेंट सिर्फ सिंगल। तो सिंगल एलिमेंट के लिए एक प्रॉपर सबसेट आ जाता है। देखो कैसे, अगर आप इसका P ऑफ B निकाल लो बेटा तो क्या होगा 2 की पावर n, यानी 2 की पावर n का मतलब है 1 क्योंकि एक एलिमेंट है, और 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही, 2 सबसेट बनेंगे। सबसे पहले जो इसका सबसेट बनेगा वो होगा नल, और दूसरा जो होगा वो खुद 1 ही होगा। तो अब देखो नल सेट इसका प्रॉपर होगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट एक था और उसके अंदर है ही नहीं, ये इसका प्रॉपर सबसेट है। बट 1 वाला ये दोनों बिल्कुल सेम है, इसका मतलब हो गया ये दोनों आपस में इम्प्रॉपर। सो आप क्या लिखोगे कि अ सेट contain single element has only। यस बेटे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास किसी सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट होगा, यानी वो सिंगलेटन सेट होगा, तो उसका एक ही प्रॉपर सबसेट बनेगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ। और आपको देख लो बेटा, अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो उसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट होगा तो इसका एक ही प्रॉपर सबसेट होगा। बट अगर तो आप 2 एलिमेंट लेते हो, एक के बाद 2 की बारी होती है। लेट्स सपोज हम मान लें कि एक सेट के अंदर A है और उसके अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट है 1 और 2।
और इसका पावर सेट निकालो। तो P ऑफ A निकालने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए 2 की पावर n, और 2 की पावर n का मतलब 2। कितने बनेंगे? 4। अब 4 का मतलब है कि एक तो ये सेट खुद हो जाएगा, बाकी रह जाएंगे 3। तो प्रॉपर सबसेट कितने हुए? 3। 2 नहीं है, सी इसका मतलब 2 पॉसिबल नहीं है। तो अब यहीं से आप लिख दो कि सच सेट इज नॉट पॉसिबल, सच सेट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, जिसके विच कंटेंट टू प्रॉपर सबसेट, टू प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है बेटा, तो ऐसा सेट पॉसिबल नहीं है, ये बस आपको समझाना था इसके अंदर। एक्सरसाइज नंबर 17.1 खत्म हुई बेटा। आपने उम्मीद है अच्छी तरीके से समझ ली होगी। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किए थे, पार्ट 2 के अंदर भी हम लोगों ने 4 ही सवाल किए, क्वेश्चन नंबर 8 तक, और उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बेटा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेटा चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें लाजमी, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, और प्लस वीडियो को लाइक कर दें बेटा। वीडियो को प्रॉपर वॉच किया करें ताकि बेटा आपके लिए कोई मसला ना हो। और सेकंड थिंग, वीडियो में बताता चलूँ, आपके कुछ बच्चों के पास यूट्यूब के अंदर सेटिंग ही जो है वो आउट होती है, और फिर कहते हैं कि सर वीडियो ब्लर होती है और नज़र नहीं आता। सो काइंडली उस यूट्यूब पर जाकर ही उसकी सेटिंग को सही कर लें। आप वीडियो की जो क्वालिटी होती है उसको आप दुरुस्त कर लें। अगर आप 144 पे देखेंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है क्वालिटी ख़राब होगी। आप 720 या फिर 1080 पर अपनी क्वालिटी को चेक करके देख लिया करें। ठीक है बेटा। और दूसरी बात यह कि आप मोबाइल को वीडियो देखते वक्त लैंडस्केप कर लिया करें, यूं करके मोबाइल को पकड़ा करें ताकि आपको वीडियो क्लियर नजर आए। ठीक है बेटा। सो ये इंस्ट्रक्शन देना ज़रूरी थी, कुछ स्टूडेंट की शिकायत थी। ठीक है बेटा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।